यह कहानी अर्जुन की है, जो अपने पुश्तैनी जमीन बेचने के इरादे से अपने गांव लौटता है। बरसों बाद लौटा अर्जुन शहर की जिंदगी का आदी हो चुका था और गांव के लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसकी जमीन पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि उस पर एक चुड़ैल का साया है, जो पेड़ को काटने वाले या उसके पास जाने वाले को नहीं छोड़ती। गांव के मुखिया ने भी अर्जुन को समझाया, बेटा इस पेड़ से छेड़छाड़ मत करना, हमारे पुरखों ने इसे एक वचन दिया है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह सब पुरानी बातें हैं, मैं इसे बेचकर यहाँ एक बड़ा घर बनवाऊंगा। अगले दिन अर्जुन ने पेड़ कटवाने के लिए मजदूरों को बुलाया। मजदूरों ने भी डर के सामने करने से मना कर दिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी 2 गुने मजदूरी देकर राजी कर दिया। जैसे ही मजदूरों ने पहले कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई, हवा तेज हो गई और एक अजीब दर्द भरी चीख सुनाई दी। मजदूर डर भाग गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा का धोखा है। उसी रात अर्जुन अपने घर में अकेला सो रहा था। आधी रात को उसे अपने कमरे की खिड़की पर किसी के नाखूनों की आवाज सुनाई दी। पुर्र, पुर्र। उसने डरते हुए आंखें खोली, लेकिन खिड़की पर कोई नहीं था। आवाज बंद हो गई और फिर एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, तुमने मेरा घर तोड़ दिया गाते। अगले दिन अर्जुन ने एक बार फिर मजदूरों को बुलाया। इस बार वह उनके साथ खड़ा था। जैसे ही वे कुल्हाड़ी चलाने लगे, एक मजदूर के हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और वह सीधे जमीन पर गिर गया। तभी उसकी नजर पेड़ की मोटी शाखाओं पर पड़ी। उसे लगा जैसे वहां एक सफेद साड़ी वाली परछाई हिल रही हो, जो उसे घूर रही थी। डर के मारे मजदूर फिर भाग गए। अब अर्जुन का दिल कांपने लगा था। रात को वह बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे अपने कमरे की खिड़की से एक परछाई अंदर आती हुई दिखी। परछाई एक महिला की थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर हवा में थे और चेहरा दिख नहीं रहा था। तुमने मेरा घर तोड़ दिया, आवाज फिर आई। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? महिला की परछाई हंसी, एक डरावनी खोखली हंसी। मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। तुम्हारे पुरखों ने मुझे वचन दिया था कि वे मेरी आत्मा को इस पेड़ से सुरक्षित रखेंगे और बदले में उनकी पीढ़ियों की समृद्धि मिलेगी, लेकिन तुमने ये वादा तोड़ दिया। अर्जुन ने पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? परछाई की आवाज गूंजने लगी, अब तुम्हें यह वादा निभाना होगा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के सीने को छुआ। एक भयानक ठंडक उसकी रगों में दौड़ गई। वादा अब तुम निभाओगे। तुम इस पेड़ के अगले संरक्षक बनोगे। तुम्हारी आत्मा इस पेड़ में हमेशा के लिए कैद रहेगी, जब तक कोई और आकर यूं वादा नहीं तोड़ता। अर्जुन ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी ही परछाई पेड़ के अंदर जाती दिखी। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि अर्जुन के घर के पास वही पुराना पीपल का पेड़ अब भी खड़ा है, लेकिन अर्जुन का कहीं कोई पता नहीं था और उस पेड़ की शाखाओं से एक नई काली परछाई झांक रही थी, जो आने वाले राहगीरों का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, यह कहानी उत्तर भारत के गांवों में प्रचलित वास्तविक लोक कथाओं से प्रेरित है, जहां लोगों का मानना है कि कुछ पेड़, विशेष रूप से पीपल और बरगद, पवित्र या शापित होते हैं और उन पर बुरी आत्माएं रहती है। कहानियों में अक्सर इन पेड़ों को काटने का, नुकसान पहुंचाने से बचने की सलाह दी जाती है। यह कहानी एंसेस्ट्रल कर्स यानी पुश्तैनी श्राप की अवधारणा पर आधारित है, जहाँ किसी के पूर्वजों द्वारा किए गए गलत काम का भुगतान अगली पीढ़ी को करना पड़ता है। यह कहानी
जर्मन लेखक गुस्ताव मेहरिंग के उपन्यास द गोलेम से भी प्रेरित है, जहाँ एक व्यक्ति को पता चलता है कि वह अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। कहानी का सस्पेंस किसी पर टिका है कि असली डर चुड़ैल नहीं बल्कि अपने ही पूर्वजों के कर्मों का नतीजा था, जिसे परजर चाहकर भी बदल नहीं सकता था।